Hey buddy, you are looking for a revision plan for a CMA Inter and Final June 2026. तो here is the plan for the both groups and a single groups. ओके सबसे पहले मैं अटेंड करूँगा बोथ ग्रुप्स वालों को एंड बीच बीच में ही मैं सिंगल ग्रुप वालों को भी बताऊँगा कि किस तरह से रिवीजन प्लान करना है। बट रिवीजन प्लान करने से पहले मेरे को एक कमिटमेंट चाहिए आपसे कि आपका सिलेबस जो होगा ना वो 66 डेज़ में ख़त्म हो जाना चाहिए। मतलब कब तक ख़त्म हो जाना चाहिए? 2 जनवरी से लेके 8 मार्च तक आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो भी आपके क्लासेस होंगे, कितने भी क्लासेस होंगे आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। एंड आई गेस कि भाई 4 टू 5 सब्जेक्ट के क्लासेस आराम से हो जाते हैं, ठीक है। 66 डेज़ है आपके पास, 60 डेज़ है, ऐसा मान के चलो 60 डेज़ है, 6 डेज़ में बफर रखता हूँ। तो 60 डेज़ में आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाना चाहिए एंड आई होप हो जाएगा आपका 8 मार्च तक। अपना स्ट्रेटेजी चालू होता है 8 मार्च के बाद में। देन उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि मिनिमम स्टडी आवर्स रिक्वायरमेंट कितना है अपने को, ठीक है। पास होने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं लगता, थोड़ा सा पढ़ाई करना पड़ता है, दैट्स इट, बाकी हो जाता है। तो लेकिन 6 से लेके 8 घंटे तक अगर आप पढ़ते हो डेली बेसिस पे, ठीक है, डेली बेसिस पे अगर आप पढ़ते हो, कंसिस्टेंटली पढ़ते हो, कंसिस्टेंटली मतलब डेली डेली पढ़ना होता है, ठीक है। डेली बुक उठा के 8 घंटा उसके साथ बैठना होता है। अब 8 घंटा भी आप बोलोगे यार भैया 8 घंटा क्या सीधा सीधा बैठ जाए पूरा 8 घंटा? नहीं, ऐसा नहीं करना है। कुछ कुछ लोग 1.5 आवर्स बैठते हैं और 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं। कुछ लोग 2 घंटा बैठते हैं एंड 1 पॉइंट लाइक 15 मिनट 20 मिनट का ब्रेक लेते हैं। वैसे ही आपको भी करना है, ठीक है। आपका दिन का 8 घंटा नहीं तो 8 घंटे से ज़्यादा आपको क्या करना है, स्टडीज़ को देना है, ठीक है, रिविजन्स को देना है। अब आते हैं फाइनल स्टूडेंट्स पे। तो फाइनल स्टूडेंट्स पे जिनका भी आर्टिकलशिप हो गया है उनको भी क्या करना है, ये 8 घंटे वाला स्ट्रेटेजी फॉलो अप करना है। और जिनका आर्टिकलशिप चल रहा है उनको सुबह को क्या करना है, 2-3 घंटा पढ़ाई करना है, क्लासेस कंप्लीट करनी है एंड रात को 3-4 घंटा पढ़ाई चालू कर देना है। आई नो इट्स हार्ड, मैं भी आर्टिकलशिप कर रहा हूँ, मुझे पता है काफ़ी मुश्किल होता है। बट यार भाई तेरे को सीए बनना है ना, तो तेरे को करना ही पड़ेगा यार, इतना तो सेक्रीफाइस कर ही सकते हैं अपने ड्रीम्स के लिए तू। अब आते हैं रिवीजन प्लान्स पे। मैं ज़रा पीछे से जाता हूँ रिवीजन प्लान के लिए। मेरा रिवीजन प्लान चालू होता है 9 मार्च से 25 अप्रैल तक, ठीक है। ये मेरा पहला रिवीजन 1 होगा। इसमें मैं डीपर रिवीजन करूँगा। डीपर रिवीजन मतलब मैं गहराई में जाऊँगा सब्जेक्ट्स की, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट की गहराई में जाऊँगा, गहराई से रिवीजन करूँगा। एंड मैंने बोथ ग्रुप्स वालों के लिए यहाँ पे 6 डेज़ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है, 6 डेज़ पर सब्जेक्ट। अब सिंगल ग्रुप वाले बोलेंगे उनके लिए क्या है, तो आपको 6 डेज़ की जगह पे 12 डेज़ लेना है क्योंकि आपके 4 ही सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो आपके पास 48 डेज़ है सिंगल ग्रुप वालों के लिए। और क्या बोलते हैं अपना, सिंगल ग्रुप वालों के लिए और बोथ ग्रुप वालों के लिए, दोनों के लिए 48 डेज़ है। 48 डिवाइड बाय 4 करोगे तो 12 डेज़ आ जाएंगे, ठीक है, पर सब्जेक्ट। एंड 48 डिवाइड बाय 8 करोगे तो 8 सब्जेक्ट के लिए, पर सब्जेक्ट के लिए 6 डेज़ आ जाएंगे, ठीक है, बोथ ग्रुप्स वालों के लिए। तो आपको सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से सब्जेक्ट लेने हैं फॉर बोथ ग्रुप्स। एंड सिंगल ग्रुप वालों के लिए एक एक सब्जेक्ट लेना है, 12 दिन के लिए एक सब्जेक्ट पूरा ख़त्म कर देना है। रिवीजन में कैसे करना है, रिवीजन डीपली करना है, न्यूमेरिकली करना है, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करते करते करना है। एंड थ्योरी होता है वो लिख के करना है, मेमोराइज करना है, ठीक है। ये सब थोड़ा बहुत कर करके आपको रिवीजन करना है इसका पूरा। देन हम आते हैं पूरे 24 डेज़ पे। 24 डेज़ का स्ट्रैटेजी क्या है, रिवीजन 2। ये अपना सेकेंड फेज़ होता है। इसमें क्या करना है, बोथ ग्रुप्स वालों को मैंने 3 डेज़ अलॉट किए हैं। आपको पूरा सिलेबस कवर अप नहीं करना है यहाँ पे। आपको क्या करना है, आपको 70-80% सिलेबस आपका कवर अप करना है यहाँ पे। अब कवर अप किस तरह से करना है, आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं उनको कवर अप करना है। पहले दिन को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप कर लिए, सेकेंड डेज को थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए एंड लास्ट डे को थोड़ा और कम वाले लेस टॉपिक कवर अप कर लिया। और इसमें रिविजन्स थोड़ा बहुत ये होगा अपना, डीपर नहीं होगा, थोड़ा ऊपर ऊपर से होगा। 3 डेज़ में अपना हो जाना चाहिए, ठीक है, आराम से हो जाता है। आई नो मैंने भी किया था, आराम से हो जाता है। और किसी की वीडियोस वीडियोस मत देखना, सेल्फ स्टडी करना है रिवीजन के लिए। और हाँ, सिंगल ग्रुप वालों आपके लिए 6 डेज़ है, 6 डेज़ पर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 6 डेज़ में पर सब्जेक्ट मतलब आराम से हो जाता है यार। देन आते हैं 1.5 डेज़ वाली स्ट्रेटेजी पे, ठीक है। ये आपका रिवीजन का तीसरा पार्ट होगा, ठीक है। ये थर्ड फेज़ होगा। इसमें आपको रप्पा-रप सब्जेक्ट ख़त्म कर देना है। देखो क्या है ना, हमें एग्ज़ाम्स के दिन में लाइक बोथ ग्रुप्स वालों को एक भी सिंगल लीव नहीं मिलता है, एक भी छुट्टी नहीं मिलती, ठीक है। वो डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कवर अप कैसे करें। तो 1.5 डेज़ पर सब्जेक्ट इस पर्टिकुलर रिवीजन में क्या करेंगे हम लोग, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक या फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो भी एलडीआर हमने मार्क किया होगा, लास्ट डे रिवीजन वाले क्वेश्चन जो हमने
मार्क किए रहेंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, उनको ही हम क्या करेंगे 1.5 डेज़ वाली स्ट्रैटेजी में, रिवीजन स्ट्रैटेजी में हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखेंगे, करके देखेंगे, मेमोराइज़ करने की कोशिश करेंगे। तो 20 मई से लेके 31 मई तक आप मैंने ये टाइम टेबल दिया हुआ है फॉर 1.5 डेज़ पर सब्जेक्ट। और हाँ, बोथ ग्रुप वाले, सिंगल ग्रुप वाले हो तो आपके लिए 3 डेज़ होगा, तो 3 डेज़ में आराम से आप सब्जेक्ट कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड हाँ, ये पर्टिकुलर रिवीजन प्लान आप अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो, जैसे भी आपको चाहे, ठीक है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जितना ये फॉलोअप करोगे, रिवीजन 3 रिवीजन करोगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब देखो, मुझे जैसे लगा मैंने बनाया, ठीक है, जैसे मैं फॉलोअप करने वाला हूँ वैसे मैंने बना दिया है। अब आपके ऊपर है आपको कैसे फॉलो करना है। और अब आपको एक और बात बता दूँ कि आपको रिवीजन कैसे करना है, किस तरह से रिवीजन करना है। रिवीजन करने का एक तरीका होता है, ठीक है। थियरी क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, इम्पॉर्टेंट जो भी कीवर्ड्स रहते हैं उनको मार्कअप करना है। कीवर्ड्स, टर्मिनोलॉजीज जो भी होती है उनको मार्कअप करके मेमोराइज करने की कोशिश करनी है, क्योंकि कीवर्ड्स में ही आपके क्या होते हैं, लॉ जैसे, ऑडिट जैसे जो रहते हैं, सब्जेक्ट्स रहते हैं, उनके आंसर्स कीवर्ड्स में ही छुपे रहते हैं। अगर कीवर्ड्स नहीं दिखे तो एग्जामिनर ज़ीरो दे देता है, ये हमें सबको पता है। तो कीवर्ड्स पे ही दुनिया कायम है। एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में स्टेप मार्किंग होता है। तो आपको क्या करना है, जो जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स होती है, नहीं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, उनको करना है, हाथ से करना है, ठीक है। आई नो इट्स हार्ड, बट या आप कर सकते हो। अगर आप में जज्बा है, सीए में बनने की कुछ ख्वाहिश है, अगर आप में वो आग है, जुनून है, तो आप कर सकते हो। अगर नहीं है तो बैठ जाओ, कुछ फ़ायदा नहीं है, सीए में छोड़ दो, क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी मतलब पैसा ही बचेगा आपका सीए में छोड़ दिया तो। बट अगर आप में जज्बा नहीं है, जुनून नहीं है सीएमए को लेके, प्रोफेशनल कोर्स को लेके, आप अगर टाइम नहीं दे सकते तो डूड यू आर लाइक, आप जा सकते हो सीए में छोड़ के, ठीक है। मैं मोटिवेशन नहीं देने आई हूँ यहाँ पे, बट बता रहा हूँ भाई, तेरे लिए नहीं बना है सीए में। अगर तू इसमें जान नहीं डालता, तेरे को जान डालना पड़ेगा। दिन रात तेरे को बैठ के पढ़ाई करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे पढ़ाई करने पड़ेगा। तो यही मेरा रिवीजन प्लान है, ठीक है। अब क्लासेस ख़त्म कैसे करने, यहाँ पे मैंने टाइम टेबल दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपने 6 घंटा भी क्लासेस कर लिए ना, डे के पर डे 6 घंटा क्लासेस भी कर लिए ना, फिर भी आराम से आप 3 से लेके 4 सब्जेक्ट ख़त्म कर देते हो 60 डेज़ में, ठीक है। मतलब आराम से हो जाते हैं। अगर मैंने 60 से 70 आवर्स ले लिए आपके क्लासेस के, तो आपके 3 से लेके 4 सब्जेक्ट ख़त्म हो जाते हैं। एंड आपके पहले भी ख़त्म हुए रहेंगे कुछ कुछ सब्जेक्ट, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। और फाइनल वालों, आपको तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, जितना कवर अप होता है उतना करो, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपको कि भाई पूरा 100% कवर हो। कभी भी सिलेबस कभी 100% कवर अप नहीं होता, रिवीजन में भी 100% कवर अप नहीं होता। हमें मैक्स टू मैक्स कवर अप करना है 70-60%, ठीक है, उतना ही कवर अप करना है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप करना है, हाथ लगाना है। जैसे कि एमए में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, लर्निंग कर्व है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है, और एबीसी कॉस्टिंग है। तो ये 3-4 टॉपिक जो ऐसे है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है, डिसीजन ट्री है, जो पासिंग के लिए अपने को काफ़ी यूज़फुल होते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। इन जैसे टॉपिक्स को पहले कवर अप कर देना है, इन जैसे टॉपिक्स को ज़्यादा टाइम देना है हमको, ठीक है। एमए के लिए ये हुआ। एफएम के लिए हमें क्या करना है, एफएम के लिए हमारे पास ये है, रेशो एनालिसिस है, कंपैरेटिव कॉमन साइज है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल है, ईओक्यू है, एंड कैश बजट है। तो एक्सेट्रा काफ़ी इजी टॉपिक्स है हमारे पास, जिससे कि हम कर सकते हैं। अभी और भी सब्जेक्ट्स के भी बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि सीएए में क्या कर सकते हैं हम लोग, मतलब कॉरपोरेट अकाउंटिंग में क्या कर सकते हैं, तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है, इलेक्ट्रिसिटी है, उनके टॉपिक्स जो बेसिक्स वाले टॉपिक्स होते हैं उनको कवर अप कीजिए। देन उसके बाद में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए हुए हैं, जैसे कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हो गया, इन्वेंट्री वैल्यूएशन हो गया, और ईपीएस कैलकुलेशन हो गया, मतलब अर्निंग पर शेयर कैलकुलेशन हो गया, बेसिक ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस, एक्सेट्रा। तो उनका अकाउंटिंग कैसे होता है उसमें ध्यान दीजिए। मतलब छोटे छोटे टॉपिक से ही आप क्या कर सकते हो, बड़ा बड़ा बिल्डअप कर सकते हो। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बोलता हूँ सब कुछ, जो भी है मैं अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ, एंड देन आपको सर्व करता हूँ, ठीक है। मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं ऐसा नहीं कि भाई हवाबाजी में बोलता हूँ, नहीं। आपको कभी भी 60% सिलेबस कवर अप होना ही चाहिए। अगर आपका 60% कवर अप नहीं है तो एटलीस्ट 50% मिनिमम होना चाहिए, जिससे कि आप पासिंग मार्क्स निकाल सको और बाकी के सब्जेक्ट्स में आप एग्रीगेट से निकल जाओगे।
एंड बस इतना ही रिवीजन स्ट्रेटजी है, दैट्स इट। और ये पीडीएफ आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे मिल जाएगा। आराम से देख लेना, समझ लेना, और आपकी तरीके से आपका मतलब अगर क्लासेस वासेस ख़त्म हो गए होंगे तो आप ये प्लान को मॉडिफाई भी कर सकते हो एज़ पर योर, लाइक आप आपके अकॉर्डिंग आप मॉडिफाई कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। थैंक यू, बाय बाय एंड गुड मॉर्निंग।